गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज क्लास 5 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और फर्स्ट चैप्टर है द आंट एंड द क्रिकेट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो क्रिकेट होता है वो दिन रात पूरा सोता है, गाना गाता है, फिर बाद में उसको खाने के लिए भी नहीं बचता है और किस तरह से जो आंट होती है दिन रात चल के अपने लिए भोजन तैयार करती है और फिर जब ठंडी आती है तो जब वो अपना कबर्ड खोलता है तो उसका कबर्ड एकदम खाली रहता है और जबकि चारों तरफ पूरा बर्फ से पूरा पेड़ पौधे पे मतलब पत्तियाँ दिख रही थी ना, पेड़ पौधे दिख रहे थे जिससे वो अपना भोजन कर सके। तो हार को जाता है आंट के पास और उससे भोजन और रहने के लिए घर मांगता है, लेकिन जो चींटी होती है बोलती है कि हम चींटियाँ न तो किसी से लेते हैं और न किसी को देते हैं। यानी है इस पर ये चीज़ है कि वो लोग अपने पे निर्भर रहती हैं और वो किसी से न तो किसी से आशा करती हैं न किसी से मांगने जाती हैं। वो अपना काम स्वयं करती हैं, इसीलिए शायद तत्पर रहती हैं, आगे रहती हैं और अपने लिए अपनी व्यवस्था कर पाती हैं। चींटियों में बच्चों एक क्वालिटी ये है कि वो कभी नहीं सोती हैं, वो दिन रात चलती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपको आज पता चलेगी कि चींटियाँ कभी नहीं सोती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं। जबकि सभी जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको सोने के लिए रात आराम करने के लिए नींद जरूरी होती है, लेकिन चींटियों को नींद नहीं आती है और वो तत्परता के साथ चलती हैं और अपने लिए भोजन तैयार करती हैं। तो उसी तरह से फिर वो चींटी क्रिकेट को बाहर निकाल देती है। वही एग्जाम्पल है कि जो लगातार कार्य करता है उसको सफलता मिलती है, जो दिन रात केवल सोता है एक दिन से असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने कार्य को समय पे करते रहना चाहिए, आजकल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग आजकल पे छोड़ते हैं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों को कल समझा दिया गया था, कहानी के माध्यम से, पोयम के माध्यम से बच्चों आप लोग को बताया गया था। तो आज हम वर्ड मीनिंग लिखवाते हैं और कॉपी वर्क है, कॉपी में आप उसको राइट कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग फिर ये है, ये मीन्स है। फिर हेमिंग मीन्स होता है सूखा। या गे। बच्चों ये वर्ड मीनिंग है, इसमें आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। फिर आते हैं फिल इन दी टिक द करेक्ट ऑप्शन। हम नीचे राइट कर दे रहे हैं। ए है एक्सरसाइज ए में, देखिए एक्सरसाइज ए, देखिए बुक पर रखिए, आप इसको बुक में राइट करेंगे।
ए है द सिली यंग क्रिकेट वाज to a dance, a sing, a do। तो ए डांस हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, वो गाना गाने का आदि था। फिर आते हैं टू पे, देखिए सेकेंड देखिए द क्रिकेट आस्क्ड जो क्रिकेट होता है आपसे क्या मांगता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो द क्लार्क वुड सी विश कि वह क्या चाहता है, आंट से क्या चाहता है वो, तो क्या चाहता है आप जानते हैं, फूड चाहता है। तो ऑप्शन हमारा फूड राइट है। ये हमारा भी कंप्लीट हो गया सेकेंड। सी पे आते हैं। थ्री पे देखिए द क्रिकेट इन द पोयम वाज, इस पोयम में जो क्रिकेट है वो हार्ड वर्किंग है, कठोर परिश्रमी है, लेजी है, मतलब कि आलसी है। सी है पुअर कि गरीब है। तो क्या है, वो क्या कर रहा था, दिन रात गाना गा रहा था, ठंडी गर्मी और बरसात में वो क्या किया, उसने क्या किया, गाना गाया। इसलिए वो the poem was lazy। हार्ड वर्किंग कौन है, अगर यहाँ पे जाता द आंट इन द पोयम वाज हार्ड वर्किंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट दिया हुआ है, बी हमारा ऑप्शन राइट है, लेजी था, इसीलिए उसने अपने लिए भोजन को नहीं इकट्ठा कर पाया। फिर आते हैं सेकेंड पे, देखिए द सिली। बी में देखिए कंप्लीट द सेंटेंस विथ वर्ड फ्रॉम द पोएम, कि पोएम से सेंटेंस को, वाक्य को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो ए है ए सिली यंग क्रिकेट फिर है थॉट दवा सनी मन आगे समझ एंड क्या बताएंगे यहाँ पे, कौन सा वर्ड मिसिंग है, तो स्प्रिंग वर्ड मिसिंग है। begin to complain when he found that at home his cupboard
कबर्ड, CUTBOARD, कबर्ड, वाज, empty, empty मीन्स होता है खाली, वेट, विंटर, वाज, कम। ये एक पैरा है जिसमें जो जो वर्ड मिसिंग था यहाँ पे हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि जो सिली क्रिकेट था वो बस क्या करता था, गाना गाना बातें कर रहा था। कब? ठंडियों में, गर्मियों में, बरसातों में, जब बसंत में, हर मौसम में वो क्या क्या किया, केवल गाना गाया। तो फिर जब ठंडी आती है तो वो जो अपना अलमारी खोलता है, जिसका अलमारी खाली रहता है, और when he found that the जब वो अपना अलमारी खोलता है, when he found that the घर पे जाके जब वो अपना अलमारी खोलता है तो उसका जो अलमारी होता है एकदम खाली होता है, और फिर वो अपने आप से कंप्लेन करने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वह चींटी के पास जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है क्रिएटिव राइटिंग में दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यू कैन आल्सो यूज ए वर्ड ऑफ योर ओन एंड यू थिंक फिट बेस्ट। कि इसमें कुछ चूजिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, चुनने वाले शब्द इसमें दिए हुए हैं जो सुटेबल फ्रॉम द ब्रैकेट। कि इस सेंटेंस में जो सही इस ब्रैकेट में सुटेबल जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको आपको उसमें बैठाना है, जो सही, जो यू थिंक फिट्स बेस्ट, कि जो आपको उसमें सही लगता है उसको उसमें बैठाना है। एस लाइक एस थी, एफ देखिए, एस लाइट मीन्स होता है हल्का, जैसे एक ग्रास, फेदर, फैन एंड बुक। तो इसमें हल्का क्या होता है, जो दम हल्का होता है तो वो क्या होता है, फेदर होता है। जो कहते हैं कि पंख से भी हल्का है, पंख की तरह हल्का है, तो फेदर हो गया। फिर दूसरा दिया हुआ है एस ब्रेड, एस ए लाइन, लाइन से की तरह बहादुर। फिर तीसरा है एस वाई, एस स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ, तो बर्फ की तरह सफेद। तो ये हो गया। फोर्थ है एस ग्रीन, ग्रीन एस सूट, ग्रास, सैंड एंड चीज। तो क्या हो जाएगा, ग्रास। फिर फिफ्थ है एस स्लो, एस कि कचरों की तरह धीरे धीमा है। ये है सुटेबल वर्ड जो इसमें फिट बैठते हैं, कि हल्का पंख की तरह, और ग्रे बहादुर शेर की तरह, सफेद बर्फ की तरह, और ग्रीन घास की तरह, और स्लो टोटराइज की तरह, कछुए की तरह धीमा है।
इज द क्वेश्चन आंसर भी शो करते हैं। देखिए, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द क्रिकेट डू ऑन थ्रूआउट द समर एंड स्प्रिंग? कि उसने क्रिकेट ने ऑल थ्रूआउट द समर, पूरे समर में और बसंत में उसने क्या किया था उसने केवल गाना गाया था। फिर व्हाट डिड द क्रिकेट फेस ड्यूरिंग विंटर? कि क्या किस स्थिति का सामना करना पड़ा जब ठंडी आ गई? तो दिस कबर्ड वाज एम्प्टी, किसका जो कबर्ड था वो खाली था ड्यूरिंग विंटर के दौरान उसने स्टार्वेशन एंड फेमिन का सामना करना पड़ा। Whom did he ask for help? कि किससे इसने कहा सहायता के लिए, किससे कहा था? आंट के लिए। Did he get what he wanted? Get what जो वो चाहता था, क्या उसने पाया? तो नहीं। तो no, he got not he wanted. What reply did the cricket get? कि जो क्रिकेट होता है अगर वो उससे पा जाएगा तो उससे क्या कहता है? तो कहता है कि ही रिपे इट टुमारो, कि वह उसे वापस कर देगा। फिर राइट द मॉरल्स ऑफ द पोयम इन योर ओन वर्ड। इस पोयम से जो आपको शिक्षा मिलती है, नैतिक ज्ञान मिलता है, इसके बारे में अपने वर्ड लिखना है। तो कि जो व्यक्ति डिड नॉट वर्क टुडे, कि जो व्यक्ति वी कैन नॉट हैव ए हैप्पी लाइफ टुमारो, कि उसके पास हैप्पी लाइफ नहीं होती है, हैव ए हैप्पी लाइफ टुमारो, कि कल उसका दिन जो होता है अच्छा नहीं होता है। कि हमें परस्पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। इससे हमसे यही सीख मिलता है कि हमें परस्पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए, यही हमें सीख मिलता है। कल बच्चों आपको सब क्वेश्चन आंसर राइट करा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, और जो भी वर्ड मीनिंग लिखवाया गया है और क्वेश्चन आंसर राइट फिल द ब्लैंक, और जो भी एक्सरसाइज इसमें थी आपको कंप्लीट कराई दी गई है, और कॉपी वर्क है जो कल कराया जाएगा, और जो भी वर्ड मीनिंग लिखवाया गया है और क्वेश्चन आंसर कल लिखा जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन वाला भी आप अपना लर्न कर लीजिएगा, इससे फिर आगे हम लोग बढ़ सके। बच्चों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।